फैक्टर को डिफाइन करते हैं कि कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, ठीक है, पूरा डिवाइड करता है या पूरा टेबल उस नंबर पे जाता है, तो जिस नंबर जो डिवीज़र है उस टाइम जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो हम कहेंगे वो डिविडेंड का फैक्टर है। ठीक है, जिस नंबर के हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर को, उसका फैक्टर है डिविडेंड, तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। या इसको कहते हैं एग्जैक्टली डिवाइड्स, व्हेन डिवाइज़र एग्जैक्टली डिवाइड्स द डिविडेंड, डिवाइज़र कॉल्ड एज फैक्टर। हम कहेंगे भाई 15 को डिवाइड करो 3 से, क्या 3 नंबर है, फैक्टर है 15 का, तो हम डिवाइड करते हैं। हमारी कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, एग्जैक्टली टेबल जानी चाहिए 3 की। तो देखें 5 टाइम्स जब हम पढ़ेंगे 15 मिलेगा। देखें रिमाइंडर आपका क्या हुआ, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो क्या है, 15 का फैक्टर है। एक चीज़ याद रखना, किसी भी नंबर का ज़रूरी नहीं कि एक फैक्टर हो, डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर वो हमेशा 1 होता है, बिकॉज 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। 1 डिवाइड्स एवरी नंबर। तो अगर 1 जो है हर नंबर को डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो हम कह सकते हैं ना 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जिन नंबर ले लें उनका 1 जो होगा वो फैक्टर होगा। किसी भी नंबर का हाईएस्ट फैक्टर जो होता है ना वो खुद नंबर होता है। जो भी नंबर लेंगे ना वो खुद नंबर जो होगा वो हाईएस्ट फैक्टर होता है उसी नंबर का। तो अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे 37 को, तो इसका जो क्वेश्चन मिलेगा वो 37 ही मिलेगा और इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 की टेबल 37 पे 37 टाइम ही जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर 37 को डिवाइड करेंगे 37 से, तभी हमें क्वेश्चन 1 मिलेगा, क्योंकि 37 को जब हम डिवाइड करेंगे 37 से, तो देखें 1 टाइम टेबल जा रही है, 137 और 137 हो गया, माइनस करेंगे, ये देखें रिमाइंडर 0 आ गया। तो वो 37 भी क्या है, ये खुद का भी फैक्टर होता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये खुद होता है जो भी नंबर हो, और सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है हर नंबर का। तो फैक्टर्स जो होते ही होते हैं हर नंबर में। लेट सपोज मैं आपको ये 20 लिखता हूँ, तो 20 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करेंगे, 1 भी डिवाइड करेगा, आप 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, 10 और 20। देखें ये कितने फैक्टर्स हो गए, कितने नंबर्स हो गए जिनका एग्जैक्टली टेबल जा रहा है 20 पे। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो ये सारे जो हैं फैक्टर्स हैं 20 के। अब इनमें से फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, सारे फैक्टर्स वही होते हैं, बट एक्सेप्ट जो इट सेल्फ है वो खुद नंबर और 1 और क्या कहते हैं 20 के अलावा क्या होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं। ये प्रॉपर फैक्टर्स कौन से होते हैं, सारे फैक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट 1 और इट सेल्फ, इसके अलावा। तो इसका क्या मतलब है, ये समझ आ गया कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं होता। जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स तो वही होते हैं ना जिनको 1 और खुद 2 करें, ये वाले, बट प्रॉपर फैक्टर ये हैं ही नहीं। इन दोनों को काट के जो भी फैक्टर्स होंगे वही आपके प्रॉपर फैक्टर होंगे। तो ये नंबर, ये चीज़ याद रखना कि प्राइम नंबर्स के प्रॉपर फैक्टर्स नहीं होते, कंपोजिट नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे 20 के कौन से प्रॉपर फैक्टर हैं, ये 2 4 5 10, ये 4 जो हैं आपके प्रॉपर फैक्टर है। 20 के 1 और इट सेल्फ खुद तो होगा ना, एक 1 और दूसरा ये 30 खुद। इसके अलावा जो भी फैक्टर्स होंगे ना वो प्रॉपर फैक्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक है, और ये चीज़ प्राइम नंबर में कोई प्रॉपर फैक्टर नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर में है ही 2 फैक्टर, एक 1 और खुद नंबर, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता प्राइम नंबर का।
देखिए ये दोनों 8 और 4 जो हैं 32 को डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली। अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये 4 और 8 क्या हैं, फैक्टर हैं 32 के। ठीक है, तो इससे ये समझ लें कोई भी नंबर आपस में अगर मल्टीप्लाई होते हैं ना, जो नंबर प्रोडक्ट मिलता है वो दोनों नंबर उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होंगे। 3 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये 3 और 4 जो है ना एक्चुअली ये आपस में मल्टीप्लाई होके प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट ये फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? 12 के। से डिवाइड करेंगे आपको 4 मिलेगा और 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो हमें 3 मिलेगा। क्या होते हैं वो नंबर, फैक्टर वो नंबर होता है अगर हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर पे, किसी नंबर से, तो अगर वो डिवाइड एग्जैक्टली करता है, मतलब डिवाइड पूरा टेबल जाए उसका, तो हम कहते हैं वो फैक्टर है। जैसे यहाँ पे 32 पे 4 का टेबल पढ़ेंगे, कितना टाइम जाएगा 32 पे? 8 का टेबल पढ़ेंगे ना, मतलब 8 टाइम्स पढ़ेंगे 4 का टेबल। 4 8 जार 32। ठीक है, तो 32 टाइम जा रही है तो हम कहेंगे ये 32 का जो है 4, वो ये 4 जो है 32 का फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर्स को इस तरीके से कहते हैं। अब दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो हमें क्या देगा, कोई नंबर देगा, वो प्रोडक्ट देगा, वो प्रोडक्ट के ये दोनों नंबर्स फैक्टर्स। अब हमें प्रोडक्ट से, मल्टीप्लाई से जो आपको प्रोडक्ट मिल रही है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, वही आपका मल्टीपल होता है उस नंबर का। क्या होता है? आपका मल्टीपल होता है उस नंबर का। तो 32 के जो 32 है ना, ये इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 4 का भी 8 का भी। एक्चुअली मल्टीपल और फैक्टर्स दोनों रेसिप्रोकल कह लें कि अगर कोई नंबर किस नंबर का फैक्टर होगा तो वो उस नंबर उसका आपको मल्टीपल मिलेगा। लेट्स सपोज आपका 20 है। अब 20 का फैक्टर हम कहते हैं भाई 2 है। 2 क्या है? 20 का फैक्टर है ना, 20 का डिवाइड कर रहा है ना 10 टाइम्स। 20 का 2 की टेबल जा रही है ना इस पे 20 पे, तो अब ये तो होगा फैक्टर। तो जो ये फैक्टर है इसका ये क्या होगा, ये इसको कहते हैं, ये इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, ठीक है, फैक्टर क्या है? 10 50 का फैक्टर है, तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो 50 क्या होगा? 10 का मल्टीपल। ऐसे ही है ना, ये समझ आ रहा है? मल्टीपल का मतलब है कि मल्टीप्लाई। अब 10 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली आपको 50 देगा। 10 के साथ 5 मल्टीप्लाई करोगे 50 देगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा। तो ये जो आंसर है ये आपका मल्टीपल है, किसका? 2 का। ठीक है, अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 मिलेगा। ये भी आपका मल्टीपल है 2 का। 2 को 3 के साथ करेंगे क्या मिलेगा? 6। ये 6 भी 2 का मल्टीपल है। 2 को 4 के साथ करेंगे 8 मिलेगा। तो देखें मल्टीपल वो होता है, मल्टीपल वो होता है किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर मिलता है वो कहते हैं मल्टीपल है। अगर मैं ये कहूँ कि 15 जो है मल्टीपल है 2 का, बताएं, तो आप सारे नंबर, अब देखें इसका मतलब है कि 2 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें तो जो 15 हमें आंसर मिले। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 2 को अगर हम 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 को 8 से करेंगे 16 आ जाएगा, 2 को 7 से करेंगे 14 आ जाएगा, 15 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये आपका मल्टीपल 2 का नहीं है। निकालेंगे 2 के मल्टीपल आपको 2 मिलेगा। 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 8 10 12 14 एंड डेट्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम कहें 3 के मल्टीपल्स बताएं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 से करेंगे 6 मिलेगा, 3 से करेंगे 9 मिलेगा, 4 से करेंगे आपको 12 मिलेगा, 5 से करेंगे 15, 6 से 18, 7 से 21, 24, 27 एंड सो ऑन। तो ये देखिए ये सारे जो हैं 3 के मल्टीपल हैं, क्योंकि 3 के साथ कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिलेंगे। ओके, इसी तरीके से 4 के अगर निकालते हैं तो ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24, 28, 32 एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं आपके
मल्टीप्लाई। लेट सपोज मैं कहूँगा 25 के हमें मल्टीपल्स बताएं, तो हम क्या करते हैं, ये वो मतलब हर नंबर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसके मल्टीपल होंगे 25 के। तो एक पहले 25 आएगा, फिर 50 आएगा, 75 आएगा, 100 आएगा, 125 आ जाएगा, 150 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये सारे जो हैं मल्टीपल हैं 25 के। तो इस तरीके से हम मल्टीपल्स को डिफ़ाइन करते हैं। मल्टीपल्स एक्चुअली रेसिप्रोकल हैं फैक्टर्स के। फैक्टर्स के उल्टे समझ लें, जो ऑपरेशन फैक्टर्स में जो ऑपरेशन होती है वो डिवीजन वाली होती है, मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई होती है। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीपल मिलेगा। और जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे हम जब डिवाइड करते हैं, फैक्टर्स मालूम करते हैं